अमेरिका के काउंसिल ब्लफ आयोवा में एक बंद पड़े सुपरमार्केट से जो निकाला गया उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। इस बिल्डिंग के मालिक ने कॉन्ट्रैक्टर्स को खाली पड़ी बिल्डिंग से कबाड़ निकालकर और उसे साफ करने के लिए बंदों को भेजा। उन कारीगरों के लिए ये हर रोज का काम था। ये बात मैं कर रहा हूँ जनवरी 2019 की। उन्होंने अपना दिन बिल्कुल आम दिनों की तरह शुरू किया। सभी ने कॉफी पी और अपने काम की शुरुआत करी, लेकिन अब आने वाला पूरा दिन उनका बदलने वाला था। उन्होंने अपनी शुरुआत वहां पड़े खाली गंडोले यानी कि शेल्फ्स और पुराने कूलर्स को हटाने से करी। तभी उनको वहां कुछ बेहद अजीब और दहला देने वाला कुछ दबा हुआ दिखाई दिया। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है इमरान खान को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं और आने वाली हर वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट मिलेगा। जी हाँ, ये एक इंसान का शरीर था। ये एक ऐसा समय था जो ज्यादातर कारीगर कभी नहीं देखना चाहेंगे। वहां मौजूद अधिकारी एकदम से शरीर को देखकर हैरान हो गए और शरीर की शिनाख्त करना तो दूर, वो यहाँ तक नहीं बता पा रहे थे कि ये किसी आदमी की बॉडी है या फिर किसी औरत की। इसे तुरंत आयोवा स्टेट मेडिकल एग्जामिनर ऑफिस में भेजा गया ताकि इसकी ऑटोप्सी की जा सके। सिर्फ यही एक तरीका था जिससे इस शरीर की पहचान की जा सकती थी। और बाद में पता चला कि इस इंसान का नाम एरी मोलिनो मोनकाडा था, जिसके गुम होने की शिकायत 2009 में यानी कि पूरे 10 साल पहले की गई थी। एली जब गुम हुआ था वो सिर्फ 25 साल का था। वो इस सुपरमार्केट में एक आम कर्मचारी था। उस समय सुपरमार्केट खुली हुई थी। उस समय उसके गुम होने के ऊपर तो सवाल उठे ही होंगे, लेकिन अब उसके वापिस इस हालत में मिलने पर और ज्यादा सवाल उठने लगे। इस शरीर के मिलने से यहाँ मौजूद आसपास के लोग हैरान हो चुके थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक जवान लड़का जो यहाँ काम करता था और एक आम दिन वो गायब हो जाता है तो कोई उस पर पूरे 10 सालों तक ध्यान ही नहीं देता। मैं बात कर रहा हूँ 28 नवंबर 2009 की। उस दिन वहां भारी हिमपात हो रहा था और इसी दिन एली के गुमशुदगी की रिपोर्ट नजदीक के पुलिस स्टेशन में लिखवाई गई थी। वो अपने घर से बिना गाड़ी बिना जूते पहने ही निकला था। उसके घर वालों ने उस समय रिपोर्ट में ये लिखवाया था कि एली कुछ दिनों से मानसिक तनाव में चल रहा है। गुम होने से एक रात पहले उसने अपनी माता को अपना दिल जोर जोर से धड़कने के बारे में बताया। साथ ही उसने ये भी बताया कि कोई है जो उसका काफी दिनों से पीछा कर रहा है। शायद हो सकता है कि ये सब उसका वहम हो। उसे डॉक्टर द्वारा बेचैनी और वहम की दवाइयां भी दी गई। वो सुबह दवाई लेकर गया था, जिसके बाद उसे फिर कभी नहीं देखा गया। ना ही उसके क्रेडिट और डेबिट कार्ड में किसी तरह की कोई हलचल थी और ना ही सुपरमार्केट के अधिकारियों ने ये नोटिस किया कि काम करते करते वो एकदम से कैसे कहाँ चला गया। एक लंबे समय तक ये नहीं पता चल पाया कि वो कहाँ है। बेचारी उसकी माता उसका इंतजार करती रही और अब मैं आपको बताता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ होगा। वहां काम करने वाले पुराने कर्मचारियों ने बताया कि जब वो उस स्टोर में थे तब उनको कई बार कूलर्स के ऊपर बनी जगह पर चढ़ना पड़ता था, क्योंकि वहां पर अपने सेक्शन का माल आदि रखा करते थे। और उसी दिन एली भी या तो माल रखने या फिर माल निकालने के लिए इन कूलर्स पर चढ़ा होगा। और पिछले कुछ दिनों से वो वैसे ही परेशानी में था, तो साथ ही उसे कुछ समय चाहिए था जिससे वो अकेले में बैठकर खुद को ठीक कर सके। और शायद हो सकता है कि वो ऊपर माल उतारने या चढ़ाने नहीं, बल्कि सिर्फ अकेले बैठने के लिए ही चढ़ा हो। ऊपर जाने का कारण चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन वो ऊपर से ही शेल्फ यानी कि गंडोले के पीछे जा गिरा और तब वो 12 फुट लंबे 18 इंच चौड़े गंडोले के दीवार के बीच में फंस चुका था। अब यहाँ से सबसे भयानक काम शुरू होता है, क्योंकि ऊपर चल रहे कूलर्स की आवाज इतनी तेज थी कि इस बात का मतलब ही नहीं बनता था कि कोई एली के चिल्लाने की आवाज सुन ले। इसका मतलब उस बेचारे ने इतने घने लोगों के बीच मौजूद होते हुए वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था और साथ ही वो अकेला महसूस करते करते वहीं मर भी गया। ये एहसास ऐसा था जैसे किसी को जिंदा ही दफना दिया गया हो। बेशक आसपास के लोग उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन जरूरी था कि उनको कम से कम पता तो चले कि ऐसे कोई दीवार और गंडोले के बीच फंसा हुआ है। मामले को और गंभीर बनाते हुए ये बात पता चली कि एली ने स्टोर पर आते ही उस दिन हाजिरी रजिस्टर में भी अपनी उपस्थिति नहीं लगाई थी। इसका मतलब सभी को यही लग रहा था कि वो आज काम पर आया ही नहीं है। जब उसके शव को ढूंढा गया तो उसका शरीर किसी को पहचान में नहीं आ रहा था। उसकी पहचान उसके घर वालों के साथ डीएनए में साबित हो पाई। इस टेस्ट के बाद तो उसके घर वाले और टूट गए, क्योंकि उनको अभी तक यही लग रहा था कि उनके परिवार का ये सदस्य अभी तक जिंदा है। उसके शरीर की ऑटोप्सी की गई और उसी में पता लगा कि ये मौत एक हादसा थी। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि उस सुपरमार्केट में मौजूद लोगों को कैसे पता नहीं लगा कि वो सारा दिन एक लाश के साथ रह रहे हैं।
इसके बाद भी तो वहां मौजूद कर्मचारी उस कूलर वाले स्पेस का उपयोग करते ही होंगे, तो कैसे किसी ने उस गंडोले में फंसी लाश के ऊपर ध्यान नहीं दिया? कैसे 10 सालों का समय बीत गया और किसी ने एली को ढूंढने या उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं करी? इतने सालों में कैसे इन शेल्फ्स की और कूलर्स के ऊपर की सफाई नहीं की गई? और कैसे एक पब्लिक स्पेस में पड़ी लाश के बारे में किसी को पता नहीं लग पाया? इसके बाद वहां जो पुराने कर्मचारी काम करते थे, उनके डर का ठिकाना नहीं था। उन्होंने सोचा कि अगर ये काम एली के साथ हो सकता था तो उनके साथ भी तो हो सकता था। ऐसे लोगों का गुम होना आम है, लेकिन डराने वाली बात तो ये है कि उनमें से बहुत से लोगों को कभी ढूंढा ही नहीं जाता। वो लोग आखिरकार चले कहाँ जाते हैं? इस स्टोर में लोग हर रोज आते थे और उस जगह से भी तो सामान उठाते ही होंगे जिसके ठीक पीछे एली की लाश पड़ी थी। आपने ऐसी सिर्फ कहानियां ही सुनी होंगी, लेकिन एक सच्ची घटना आज मैंने आपको बता दी। इसके बाद उसके माता पिता का रिएक्शन रुला देने वाला था और वो अपनी हद तक ठीक भी थे। कोई भी हो, उसका सबसे पहला सवाल यही होगा कि कैसे उस लाश पर किसी का ध्यान नहीं गया और कैसे वो खुद वहां तक जा गिरा। जांचकर्ता टीम ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना। एली के मरने के बाद भी ये स्टोर 7 साल तक और आराम से चला, यानी कि लगभग 2016 के अंत तक, और उसके 3 साल बाद ये लाश वहां से निकाली गई। इस घटना को सुनने के बाद आप अब किसी भी सुपरमार्केट में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर याद करेंगे और वहां रखे हर गंडोले या शेल्फ पर आपको शक जरूर होगा। यहाँ एली की मौत से एक और सबक भी हम सबको सीखने को मिलता है। जैसे एली ने अपनी दिमागी हालत ठीक ना होते हुए भी वो स्टोर पर गया और जाकर उसने अपनी हाजिरी भी नहीं दर्ज करी। अगर वो हाजिरी भी दर्ज कर देता तो भी लोग उसे जरूर ढूंढते। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप किसी तनाव में हो तो तुरंत जाकर मदद लें या अपनी दिक्कतों को अपने घर वालों या फिर दोस्तों के साथ साझा करें। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई और साझा करने के लिए नहीं मिलता है तो आप मुझे अपनी दिक्कत बता सकते हैं। मतलब आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपनी बातें मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।